और आप लोग जान रहे हैं हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर सुमन कुमार मेरा नाम है। और तो बहुत सारे टेक्निक होते हैं, तो वो लोग के पास काफी तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। वो लोग ओटी के द्वारा ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं और सेंस ऑर्गन को तेज करते हैं। अगला बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देते हैं हम ही लोग के साथ ही। जैसे बताया कि बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, तो बिहेवियर थेरेपी का एक प्रकार है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर खराब गंदे व्यवहार को हटाना पड़ता है, कम करना पड़ता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कुत्ती और लाल वाला खाना वाला गड्डी वाला वैसे ही होता है, तो ये चीज देना पड़ता है। दूसरा जो होता है ओवर करेक्शन बोलते हैं उसको, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मान्यता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। लेकिन चीजों पे ये बताया जाता है। पिकनिक होती है, जैसे मैंने बताया ना 3 तरह के पिकनिक दिया गया, एथलेटिक पिकनिक वाले जल्दी सुधार होता है। गुड सोशल सपोर्ट, अगर सोशल सपोर्ट बढ़िया है, फैमिली सपोर्ट बढ़िया है तो जल्दी होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से आप ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उसमें वेंटिलेशन ज्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलती है और मेडिसिन वगैरह। जैसे पत्नी है ध्यान देगी पति पे, देखिए ना, अगर पत्नी नहीं शादीशुदा नहीं, मम्मी पापा कितना ध्यान देंगे। बड़े हो गए, सोते भी अकेले, बड़े हो जाने के बाद तो बच्चे में अंतर होती है। आप छोटे बच्चे को प्यार कर सकते, गले लगा सकते, साथ में सुला सकते, नहीं हुए बड़े हो गए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो और धीरे धीरे डिस्टेंस बनने लगता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मम्मी पापा से डिस्टेंस बनने लगता है, बच्चे भी डिस्टेंस बनाना चाहते हैं और मम्मी पापा भी बनाना चाहते हैं। बहुत सारे फैक्टर के कारण मेरा ये, तो इस चीज को मतलब वो रस्सी से बांधेंगे या फिर लोहे के जंजीर से बांध के रखते हैं, और मतलब 1 या 2 महीना ऐसा रहता है। इसके बाद 1 वीक या 2 वीक मतलब बीच बीच में ठीक रहता है, मतलब अपना खा लेगा अच्छे से और कपड़ा वगैरह सब का लेकर टाइट रहता है। लेकिन मतलब कि इसके बाद 1 या 2 वीक के बाद फिर से वैसे ही होने लगता है। तो भागने के लिए दौड़ता है, भागेगा ऐसे सर काटने के लिए क्या दौड़ता चीज से? दांत से। तो उसको हम लोग मतलब कि मैं गई थी फील्ड में, तो मैं उन लोग को ये एडवाइस की कि आप लोग मतलब कि जीरा में जाइए या फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कहाँ के हैं? मैं गोलहा घाट पे सर उमट की है, वहाँ पे मतलब बहुत इंटीरियर इलाका है, पूरा पहाड़ी एरिया। हाँ सर, मेरा कोरिया जिला, वहाँ पे मतलब पूरा मतलब उसका फॉलो भी है कहीं भेजेगा। हाँ अभी वही बोल रहे थे कि आज ही लेके जाएंगे करके जी। तो मैं बोली ठीक है वहीं ले जाइए आप लोग। तो उन लोग मतलब कि बहुत पैसे पैसे का वो नहीं रहता है सर, कि उन लोग तो बोलते हैं कि हम लोग कैसे लेके जाएं। मैं बोली कि आप लोग जाइए, इसके बाद उसके लिए भी एक मतलब कि आगे सरपंच रहते हैं वो। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में भी 2 फैक्टर है। एक जेनेटिक फैक्टर, सभी जानते हैं अगर पिताजी को है तो बच्चे में होने का चांस ज्यादा है, माता जी को है, बहन को है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकेंड डिग्री रिलेटिव वगैरह वगैरह, उसमें अलग अलग मात्रा में होता है। ट्विन है, ट्विन्स में भी अगर मोनोजाइगोट है, डाइजाइगोट है ना, मोनोजाइगोट है तो सबसे ज्यादा शायद 42% चांसेस है कि दूसरे में होने का, समझ रहे? डाइजाइगोट है तो शायद फिर मैं स्टैटिक्स भूल रहा हूँ, ज्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएगा। और ऐसे ही है, जितनी क्लोज रिलेशन है उतनी चांस ज्यादा, मतलब एक जेनेटिक फैक्टर। दूसरा जो है आप लोग सभी जान रहे हैं, केमिकल डिस्टर्बेंस, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस होती है तो मानसिक रोग होने का चांस ज्यादा होता है। बहुत सारे आप लोग पढ़े हुए हैं, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, वेरी बहुत ये 2 कारण बायोलॉजिकल फैक्टर के हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रेस समझ तनाव। लेकिन तनाव तो होती है, डे टू डे लाइफ में तनाव होना है, ये नहीं होना है, बताइए होना है। तो
तनाव होना है, थोड़ी देर के लिए तनाव होती है, फिर हम तनाव रहित हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस हट जाता है, वो नुकसानदायक नहीं। लेकिन जब तनाव लंबे समय तक चलती है या बार बार आपको वही तनाव आता है, तो वो फिर हमें डैमेज करता है, नुकसान करता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है ना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल छोटे छोटे फैक्टर हैं। और तीसरा जो है सोशल फैक्टर, सोशल में फैमिली भी आ जाता है। सोशल फैक्टर बहुत सारे ऐसे हैं छोटे मोटे जिनके कारण मानसिक रोग होता है। ठीक है, दोस्त यार कम है और अकेला रहेगा। ठीक है, अगर उसको कोई कमी है तो उनके दोस्त यार कम बनेंगे। ठीक है, आप देखते होंगे कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी डिसेबल है तो दूसरे बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा अगला नुकसान देता है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में भी दो फैक्टर हैं, एक जेनेटिक फैक्टर, सभी जानते हैं अगर पिताजी को है तो बच्चे में होने का चांस ज्यादा है, माताजी को है, बहन को है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकेंड डिग्री रिलेटिव वगैरह वगैरह, उसमें अलग अलग मात्रा में होता है। ट्विन है, ट्विन्स में भी अगर मोनोजाइगोट है, डाइजाइगोट है ना, मोनोजाइगोट है तो सबसे ज्यादा शायद 42% चांसेस है कि दूसरे में होने का, समझ रहे हैं। डाइजाइगोट है तो शायद 80%, मैं स्टैटिस्टिक्स भूल रहा हूँ, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएगा। और ऐसे ही है, जितनी क्लोज रिलेशन में है उतनी चांस ज्यादा, मतलब एक जेनेटिक फैक्टर। दूसरा जो है आप लोग सभी जान रहे हैं, केमिकल डिस्टर्बेंस, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस होती है तो मानसिक रोग होने का चांस ज्यादा होता है। बहुत सारे आप लोग पढ़े भी हैं, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, वेरी बहुत। ये दो कारण बायोलॉजिकल फैक्टर के हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। स्ट्रेस समझ तनाव, लेकिन तनाव तो होती है, डे टू डे लाइफ में तनाव होना है कि नहीं होना, बताइए, होना है। तो तनाव होना है, थोड़ी देर के लिए तनाव होती है, फिर हम तनाव रहित हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस हट जाता है, वो नुकसानदायक नहीं। लेकिन जब तनाव लंबे समय तक चलती है या बार बार आपको वही तनाव आता है, तो वो फिर हमें डैमेज करता है, नुकसान करता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है ना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल छोटे छोटे फैक्टर हैं। और तीसरा जो है सोशल फैक्टर, सोशल में फैमिली भी आ जाता है। सोशल फैक्टर बहुत सारे ऐसे हैं छोटे मोटे जिनके कारण मानसिक रोग होता है। ठीक है, दोस्त यार कम है और अकेला रहेगा। ठीक है, अगर उसको कोई कमी है तो उनके दोस्त यार कम बनेंगे। ठीक है, आप देखते होंगे कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी डिसेबल है तो दूसरे बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा अगला। एक्यूट होते हैं, पैनिक होते हैं, जो थोड़े तुरंत शुरू होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है कुछ दिनों में। एक जनरल एंजाइटी जो लंबा चलता है, धीरे धीरे शुरुआत भी होता है और लंबा चलता है, वो उसके सब टाइप्स हैं। ऐसे अलग अलग WHO ने जो गाइडलाइन दिया है, आप लोग भी डायग्नोसिस बनाते होंगे, तो हम लोग ICD-10 से बनाते हैं। ICD-10 एक बुक है, मैं लाया भी हूँ। 50 हल्का है, भारी तो नहीं है। ठीक, हाथ बढ़ाइए, इसको पकड़े, हाथ बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाइए। भारी नहीं लग रहा है ना, आप देखिए, भारी नहीं लग रहा है, आप भी उठाएंगे आपको भी भारी नहीं लग रहा है, आप करेंगे, आपको थोड़ा प्रेस फुल करना है ना, परेशान मत होइएगा। तो क्या होता है, हल्का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पकड़े हुए। अब ये होता है कि देखिए, स्ट्रेस जो होता है डे टू डे लाइफ का चीज है, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके तनाव को भगाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट सोचेंगे, आप किए करते रहे। तो आपको जब तक नहीं बोलूंगा आप मानते,
तो जितना जल्दी आप हटाएंगे उतना आपके लिए अच्छा, जितना लंबे समय तक आप रखेंगे आपके लिए उतना नुकसानदायक। कैसा चलिए आप लोग क्या समझा, आप लोग थैंक यू, ताली बजा दीजिए। ये सही रहता है। हेलुसिनेशन भी मुख्यतः 5 तरह के होते हैं। पहला, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय। हम बचपन में हम लोग यही पढ़ते थे ना, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कोई भी ज्ञान की प्राप्ति हमें ज्ञानेंद्रिय से होती है, मतलब परसेप्शन जो हम करते हैं, परसीव जो करते हैं, यही 5 ऑर्गन से हम करते हैं। तो इसी में हमको डिस्टर्बेंस मिलता है। जैसे आंख से हम देखते हैं तो सही में देखते हैं, तो सिखाना नहीं, लेकिन वो देखना है वहां कुर्सी है, इसको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। एक होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कान से सुनना, आवाजें नहीं है आसपास, मैं बोल रहा हूं तो आप आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल। यहाँ पे अगर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट रहेंगे तो कोई नहीं भी बोल रहा है तो उनको आवाजें सुनाई देगी, चाहे वो किसी का भी हो, आवाजें